अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 10th क्लास के हों, चाहे आप क्लास 12th के हों, अगर आप 2021 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप हरियाणा बोर्ड से हो, या पूरे देश में किसी भी स्टेट बोर्ड से आप हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको पूरा एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको जो समझाना चाह रहा हूँ अच्छे से समझ में आए। टॉपिक है हमारा कि वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका क्या महत्व होता है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 2021 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए। अगर पढ़ने चाहिए तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, और अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको उसका क्या नुकसान होगा। कई सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। बोर्ड एग्जाम 2021, आपके बोर्ड एग्जाम जो होंगे 2021 में, ठीक है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, इस चीज को ध्यान रखना, सभी बोर्ड को ध्यान में रख के ये वीडियो बना रहा हूं। बोर्ड एग्जाम 2021 में अगर आप देने वाले हैं तो आपके सामने एक क्वेश्चन है कि क्या हमारे लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर महत्वपूर्ण है या नहीं है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो यहां पे अगर मैं एक शब्द में जवाब दूं तो यहां पे मैं बोलूंगा यस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट है तो दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार तो आप कहोगे कि कोरोना की वजह से हमारा जो सिलेबस है वो रिवाइज्ड हो गया है, यानी कि हमारे सिलेबस में कटौती हो गई है, और कुछ ऐसा भी कह सकते हैं हमारा सिलेबस चेंज हो गया है। जैसे कि क्लास 12th की अगर मैं बात करूं और मैं सीबीएसई की बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसमें कुछ नई चीज़ें भी ऐड हो गई हैं, यानी कि कुछ न्यू टॉपिक जुड़ गए हैं। तो आपके दिमाग में ये भी आएगा कि अगर मैं पॉलिटिकल साइंस के पुराने पेपर को देखता हूँ लेकिन मेरे सिलेबस में तो चेंज है, क्या मुझे इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर इसका भी जवाब मैं आपको एक शब्द में दूं तो इसका भी आपको आंसर यही मिलेगा, यस, आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ अगर आप समझ गए तो आप समझिए आपको क्यों फ़ायदा होगा और क्यों फ़ायदा नहीं होगा अगर आप नहीं पढ़ोगे तो। बेनिफिट्स बता देता हूँ, पहले आप इसको देखिए फिर समझाऊंगा थोड़ा। बेनिफिट क्या होगा, देखो आप ये देखिए कि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2021 में और आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे नहीं, पढ़े नहीं, और ये आपको कब पढ़ने होते हैं ये भी समझिए, जब आप अपना सिलेबस पूरा कर चुके हो किसी भी सब्जेक्ट का। मान लो आपने पॉलिटिकल साइंस का, या मान लो आपने हिस्ट्री का, या XYZ कोई भी सब्जेक्ट का आपने सिलेबस पूरा पढ़ लिया है, सारे चैप्टर आप पढ़ चुके हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप रिवीजन करना चाहते हो, रिवीजन भी कर चुके हो, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने बहुत ज़रूरी है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्यों है इतना ज़रूरी, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, और बहुत सारे टीचर भी आपको कहते होंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना। इसके पीछे कारण ये है कि आप जब कोई क्वेश्चन पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर का तो आपको ये पता लगेगा कि ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, आखिर इस पेपर का लेवल क्या है। ठीक है, और आप किस लेवल पे हो। अगर आपको लगता है कि ये पेपर जो है ये आसान है आपके लिए तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपको लगता है कि ये पेपर मुश्किल है तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। आपको ये पता लगेगा पेपर का लेवल क्या है। आप क्वेश्चन को देखकर ये अब अंदाजा लगा पाओगे कि अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो जाए तो आप इसको करने के योग्य हो या नहीं, आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप कितने पानी में हो आपको ये पता लग जाएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के, पहली चीज। दूसरी चीज, जो फॉर्मेट होता है वो लगभग लॉन्ग क्वेश्चन का शॉर्ट क्वेश्चन का एक जैसा ही रहता है, बहुत मामूली फर्क होता है। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर में, बहुत बार बार रिपीट हुए हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप कई साल के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हो तो आपको अंदाजा हो जाएगी कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, एक साल छोड़ के, दूसरे साल छोड़ के, तीसरे साल में रिपीट होते ही रहते हैं वो क्वेश्चन। तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा चांस है कि उसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जाता है, आपको पता है सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लें तो आप तो बड़े आराम से उसका आंसर कर दोगे अगर आपने पढ़ा है तो। लेकिन अगर जब उसी सीधे से क्वेश्चन को थोड़ा सा वो घुमा देते हैं और फिर आपसे उस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं तब आप क्वेश्चन को नहीं कर पाते हो, फिर आपको समझ ही नहीं आता कि क्या पूछा जा रहा है और यहाँ पे लिखना क्या है। और जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखोगे नहीं तो तुम्हें पता कैसे लगेगा कि क्वेश्चन को किस लेवल पे घुमाया जाता है, क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछ लेते हैं, आप कैसे समझोगे उसे। समझ रहे हो ना। तो जिस तरीके से किसी को अगर युद्ध में जाना होता है तो उसको अपने
हथियार वगैरह रखने होते हैं, कंपलसरी होते हैं उसके लिए, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है युद्ध की। जैसे कोई क्रिकेटर है, वो क्रिकेट खेलने जा रहा है तो उसे उससे पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो खेल कर प्रैक्टिस करता है। उसी तरीके से आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम 2021, तो आपके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक सबसे अच्छा प्रैक्टिस सेट जो होता है आपके लिए, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं। अगर आप प्रीवियस 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, मैं तो ये कहता हूं कि कम से कम आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर जरूर देखने चाहिए। अगर आप इतना करते हो तो आप सच में आप बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर पाओगे अपने पेपर में, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप फील करोगे कि भाई मैंने कुछ करा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल पढ़ाई तो बहुत करते हैं, पूरे साल इतनी पढ़ाई करते हैं हद से ज़्यादा, बहुत मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं होती, बस वो एक कमी ये कर देते हैं कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को इग्नोर करते हैं और वो पेपर देने चले जाते हैं। उनको इस चीज का भी नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप भी ऐसा करना है कि सोच रहे हो ना, तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि जैसे कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि भाई मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता हूँ, पर मेरे बोर्ड में तो पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन जो मतलब सिलेबस है उसमें कुछ चीजें न्यू ऐड हो गई है जो कि पिछले साल तो थी ही नहीं। और पिछले साल का अगर मैं क्वेश्चन पेपर पढ़ूंगा तो उसमें मुझे न्यू ऐड वाली चीजें तो मिलेंगी नहीं, तो फिर मुझे तो फायदा होगा नहीं। बहुत सारे ऐसा सोच रहे होंगे, तो अगर ऐसी मूर्खता आप भी करने जा रहे हो तो आप भूल कर भी मत करो। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको फिर भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज समझिए कि आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें से दोनों बुकों में अगर आप देखोगे तो 2-3 चैप्टर जो हैं आपके पूरी तरीके से डिलीट मिलेंगे, 2 या 3 चैप्टर, इससे ज्यादा नहीं। बाकी चैप्टर तो आपके वही है ना जो पिछले साल थे। तो क्वेश्चन पेपर में क्या वो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आपको वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, आपको बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन जो न्यू चीज ऐड हुई है, जो थोड़ा बहुत आपका नया ऐड हुआ है, वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा। तो आपको न्यू जो टॉपिक है वो तो आपको तैयार करके जाना है, लेकिन जो पिछले साल था, जो इस साल भी है, वो आपको सारा का सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। तो यहां से ये कंफ्यूजन और ये क्वेश्चन दोबारा नहीं आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज भूलकर भी नहीं होना, सीधा सीधा आपके सामने है। अगर क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो फायदा होगा, नहीं पढ़ोगे तो उसका नुकसान होगा, कॉन्फिडेंस की कमी रह जाएगी। प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको क्वेश्चन पेपर इस्तेमाल करना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, तो ये आपको बेनिफिट होंगे। और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको क्या नुकसान होंगे इसे भी समझ लो। एक तो देखो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ पाएगा उतना ज़्यादा। दूसरा क्या है, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखोगे नहीं, अगर आपको पता ही नहीं है, तो आपको पेपर के लेवल का ही नहीं पता रहेगा कि किस लेवल के पेपर बोर्ड में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को किस लेवल पर घुमाया जाता है, ये आपको बिल्कुल अंदाजा ही नहीं रहेगा इसका। आप तो सीधे सीधे क्वेश्चन का तैयारी करके जा चुके हो, पेपर में तैयारी कर चुके हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि किस लेवल में क्वेश्चन घुमा दिए जाते हैं। ठीक है, और जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे 1-2 क्वेश्चन पेपर, अपनी पूरी तैयारी कर चुके होंगे, पूरा सिलेबस कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे क्वेश्चन आंसर, जब तक आप 2-3 क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको यह भी अंदाजा नहीं हो पाएगा कि आप 3 घंटे में अपना पेपर सॉल्व कर भी पा रहे हो या नहीं। तो इसके लिए आपको ये नुकसान उठाने पड़ेंगे, और ये हर किसी को उठाने पड़ते हैं जो इसको इग्नोर करता है। और जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, जो 99, 97, 98, 95 वाले होते हैं, वो ऐसी गलती कभी भी नहीं करते हैं। वो जरूर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपर इंटरव्यू ले रखे हैं, बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं जो 12th में टॉपर बन चुके हैं, 95, 96, 97, 98। उन सब ने ये पेपर जरूर सॉल्व करे होते हैं, इन क्वेश्चन पेपरों को जरूर देखा होता है। तो आपको उम्मीद ये कर रहा हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम से इतने समय पहले मैंने आपको समझा दी है ये बात। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो आप इस चीज को अपनाओ और आपको बोर्ड एग्जाम में फायदा लो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार इससे कोई फायदा नहीं होता, ये तो ऐसे ही वीडियो बना दी है, तो आप बिल्कुल इग्नोर करना चाह रहे हो तो बिल्कुल इग्नोर करो। रिजल्ट आपको एंड में पता लग जाएगा, और उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर पता लग जाएगी कि क्या सही था और क्या गलत था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब दूसरी चीज यहाँ पे एक और है कि ठीक है चलो हम क्वेश्चन पेपर करेंगे, क्वेश्चन पेपर कर लेंगे, क्या कोई ऐसा 10 ईयर या कोई आता है जिससे हमें सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाए? तो देखिए 10 ईयर मार्केट में आपको काफी मिलते हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने कई 10 ईयर पढ़ लिए और उनके जो आंसर होते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं होते। तो इसीलिए कह रहा हूं नहीं, आप क्या करें, आप सीबीएसई की वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें प्रीवियस ईयर के, वहां पे जो मार्किंग स्कीम होती है आप वहां से अंदाजा ले सकते हैं। ठीक है, आपको वहां पे मिल जाएंगे। अगर आप 10 ईयर खरीदना चाहते हैं खरीद लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी 10 ईयर खरीद लें, किसी भी कंपनी का खरीद लें जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। पर कोशिश करें उसके आंसर उसमें बहुत अच्छे नहीं दिए होते, क्वेश्चन तो ठीक ही होता है, वो पूरा पेपर ही होता है, पर उसके आंसर उतने अच्छे नहीं होते हैं जितने आपको चाहिए होते हैं। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी इस्तेमाल कर सकते हैं।
किताबें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल लें, आपको खरीदना हो आप खरीदें, आपको फ्री में चाहिए आप फ्री में लें, सीबीएसई की वेबसाइट पर फ्री में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इस वीडियो के बाद आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आई या नहीं आई। कितने बच्चे हैं जो अपना रिवीजन करते वक्त या सिलेबस कंप्लीट करके जरूर क्वेश्चन पेपर करेंगे ताकि उनको बेनिफिट मिले और वह अच्छे मार्क्स भी लेके आ पाए। और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यही नहीं पता लगता कि क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कैसे करेंगे हमें तो यही नहीं पता क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड होते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ तो मुझे एक बार कमेंट में बताओ, नेक्स्ट वीडियो में इसी पे बना दूंगा कि सीबीएसई की वेबसाइट से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कैसे करने हैं, उसकी मार्किंग स्कीम आपको कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिल पाएंगे, सारा मैं A to Z बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दूंगा अगली वीडियो में, जिससे कि आप आराम से खुद ही डाउनलोड कर लेंगे। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं पूछना नहीं पड़ेगा किसी से, आराम से डाउनलोड करिए, आराम से पढ़िए। बस आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता दो, मैं कमेंट पढ़ूंगा। हो सकता है मैं किसी का रिप्लाई ना करूं, पर मैं कमेंट सभी की पढ़ूंगा और कमेंट पढ़ के फिर मैं उसके अनुसार अगली वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।